ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा, मैं करूँगा मदद। देवरिया के फतेहपुर नरसंहार में दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज देवरिया पहुंचे, जहां वह देवरिया जनपद में विगत 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद में हुए हत्याकांड में पीड़ित परिजनों से मिले। सबसे पहले अखिलेश यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे, जहां घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं मृतक सत्यप्रकाश दुबे के घर पर कोई नहीं मिला। अखिलेश यादव के आने से पहले सत्यप्रकाश दुबे के लड़के देवेश ने अपना एक वीडियो वायरल किया था कि वह अखिलेश यादव से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तभी से उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं अखिलेश यादव ने सत्यप्रकाश दुबे के मृतक परिजनों को फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद अखिलेश यादव का काफिला मृतक प्रेम यादव के घर पहुंचा, जहां अखिलेश यादव ने प्रेम यादव को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद 1 घंटे तक परिजनों से बातचीत की। फिर उसी कैंपस में पत्रकारों के साथ बातचीत शुरू की और कहा कि प्रेम यादव की हत्या कैसे हुई यह अभी तक उजागर नहीं हो सका। उन्हें धारदार हथियार से मारा गया। दोनों का घर काफी दूर है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग इस घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हिंदकार साथी नहीं, कोई ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा, मैं करूँगा मदद। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जब विकास दुबे की गाड़ी पलटकर एनकाउंटर हुआ था तो उनके परिवार से मिलने गए थे। आप लोग इस तरह का भेदभाव फैला रहे हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बीजेपी के लोग बहुत छोटे लोग हैं, चश्मा लगाकर देखते हैं। यह तो घटना में राजनीतिक लाभ देना चाहते हैं। इन लोगों को दोनों परिवारों की मदद करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को गिराना चाहते हैं। आपने खुद स्वीकार किया है कि आपके अधिकारी गलत हैं। आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। अपने बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? अजय ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए। आप बताइए, चीनी चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते। अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की, इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई ज़रूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी है कि घर को, परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ। इस परिवार की हम मदद करेंगे और मैं सरकार से कहूँगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। सर जो इसको किस तरीके से देखिए सर, इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि मासूम बच्चों की हत्या हुई, उस पर क्या कहना है, तो अखिलेश यादव का कहना था कि आप डीएम की पहली प्रक्रिया सुनिए। उन्होंने कहा था कि प्रतिकार के रूप में यह घटना हुई है। डीएम ने जो बात कही उसी के क्रम में हुआ। BNY न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की रिपोर्ट। एक चुनौती है शासन प्रशासन और न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक ये जानकारी नहीं हुई कि पहली हत्या प्रेम यादव की कैसे हुई और क्या सरकार छिपाना चाहती है। जो 0 टॉलरेंस की बात करते थे, उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और फिर पारिवारिक चीज़ों में हम क्यों उलझें कि एक भाई ने ज़मीन बेच दी, वो भाई ज़मीन देने को तैयार है, तो ये ज़मीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है? और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? 0 टॉलरेंस की बात जो करते हैं, उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें।